In this lecture, I will talk about the impact of noise in an image. और एक इमेज में अगर नॉइज़ हो तो उस पे डेरिवेटिव फिल्टर या हम एज डिटेक्शन लगाए तो उसका किस तरह का इफेक्ट होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर हो या वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो. सो इन बोथ केसेस हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन ऑक्टेव के हमारे पास इन दोनों सिनेरियोज में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में किस तरह से नॉइज़ इम्पेक्ट करती है हमारे जो है ग्रेडियंट्स को, उसके मैग्नीट्यूड को, उसके डायरेक्शंस को. सो ये एक 1D सिग्नल था जिसपे हमने वन डायमेंशनल इमेज इसके अंदर हमने चेंज फाइंड आउट की, तो कुछ इस तरह से आउटपुट आया जिसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ है. सो अब हम इसे एक इमेज पे अप्लाई करके देखते हैं कि व्हाट इफ. सो लेट मी शो यू इमेज. हमने यहाँ पे रीड करके की है. सो ये एक नॉर्मल इमेज है लीना का जिसमें कोई नॉइज़ नहीं है, और इसी तरह से एक हमने नॉइज़ी इमेज क्रिएट करके रखा हुआ है जिसमें वी हैव सम नॉइज़. तो ये नॉइज़ी इमेज है. DX1 हमारे पास एक्स डायरेक्शन की चेंज का फिल्टर है. DY1 हमारे पास एक वाई डायरेक्शनल चेंज का फिल्टर है. सो R1 RX1 में कह देता हूँ ये एक्स डायरेक्शन में चेंज के लिए हमने एक वेरिएबल यूज़ कर लिया है फिल्टर माय नॉइजी इमेज और DX1. सो ये हमने एक्स डायरेक्शन का चेंज देख लिया. वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो ये आ गया. नो आई विल शो यू बोथ द रिजल्ट्स. RX1 हमारे पास एक्स डायरेक्शन का चेंज था जैसे एज अ रिजल्ट वर्टिकल एजेस को शो करना चाहिए, और Y1 हमारे पास वाई डायरेक्शनल चेंज है जिसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को शो करना चाहिए. सो दैट्स इट. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है. सो ये नॉइज़ थी हमारे पास. अब व्हाट इफ यही हम ओरिजिनल इमेज जो था उसके ऊपर अगर हम ये लाइक एक्स और वाई डायरेक्शन की चेंज हम मेजर करते और फिर हम देखते कि उसका क्या रिजल्ट आता है. तो लेट मी शो यू दैट एज वेल. सो ये देखें, अब इसमें हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में वी गॉट ओनली एजेस. और अगर मैं इसका कंट्रास्ट या स्ट्रेच करके आपको दिखाऊं ताकि ये चेंजेस आपके लिए विजिबल हों. सो लेट मी डू दैट थिंग इज वेल फॉर यू. सो ये आप देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये चेंजेस खाली विजिबल है, लेकिन यही काम अगर हम अपने उन इमेजेस के साथ करें जो इन्फेक्टेड थे, लाइक नॉइजी इमेजेस जो थे, नॉइजी C1 Y filter एंड. सो अब मैं उनके साथ यही काम आपको करके दिखाता हूँ. तो वी शो यू दैट. अब यहाँ पे हम देखें तो वो एजेस हम ह्यूमन बीइंग मतलब अपनी कुछ ना कुछ नॉलेज को, सेंस को, या इमेज देखा हुआ था वहाँ से देखते हुए हमें ये लाइन तो नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है. आप इस नॉइज़ को आपके लिए जो है आपके कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए इस चीज़ को फिगर आउट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. हालांकि ये जो इमेज जो ओरिजिनल इमेज के एजेस से दे आर वेरी क्लियर. सो अब इस चीज़ का हल क्या किया जाए, इस चीज़ को किस तरह से कैटर किया जाए. सो इसके लिए हमारे पास था जी, फर्स्ट वी हैव टू रिमूव दैट नॉइज़. हमें उस नॉइज़ को पहले किसी फिल्टर से गुजारना पड़ेगा, उसे ब्लर करना पड़ेगा. एंड जब ब्लर इमेज आ जाएगा तो उस पर हम अपना गॉसियन फ़िल्टर जो है, अपना डेरिवेटिव फ़िल्टर लगाएंगे, और फिर हम जो है उससे वो रिज़ल्ट गेट कर पाएंगे जो हमें होने चाहिए. सो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं ऑन आवर मैटलैब. यहाँ पे अब हम चेक करते हैं जी के
S1 कह देता हूँ, स्मूथ इमेज हमने एक गॉसियन फिल्टर बना के रखा हुआ है, वी शो दैट गॉफिल के नाम से। सो ये गॉसियन फिल्टर कुछ इस तरह से है, इट्स 3x3 गॉसियन फिल्टर। अब इससे मैं अपने इमेज से अपनी नॉइजी इमेज को स्मूथ इमेज बनाऊंगा। सो आई एम filter is the command, यहाँ से जाके we have noisy image and we have our filter Gaussian. So let me show you the result for that smooth image है। अब ये smooth image किस तरह से है ये हम विजुलाइज करके देखते हैं जी। सो अब इससे कुछ ना कुछ इसमें नॉइज रिमूव हुआ है, लेकिन स्टिल देयर इज नॉइज इन इट। अगर हम देखें तो ये सही तरीके से ब्लर नहीं हुआ। सो उसे हम वंस अगेन एक भाई और ऐसे फिल्टर करके देख लेते हैं। स्मॉल इमेज, सो अब ये बेटर है। हमने इसमें कुछ ना कुछ और इसमें स्मूथनेस ऐड की है। सो अब हम इसमें देखते हैं कि स्मूथनेस का क्या इफेक्ट है। सो कमांड जो हमने यूज़ की थी एक्स डायरेक्शन में चेंज, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉइजी की जगह स्मूथ इमेज को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में क्या चेंज आ रहा है एंड वाई डायरेक्शन में आपके पास क्या आ रहा है। सो अब इसे हम प्लॉट करके देखते हैं। सो दैट्स इट। अब हमारे पास क्या हो गया कि इस स्मूथिंग के रिजल्ट में क्या हुआ कि वो जो बहुत ज़्यादा जो नॉइज़ आ रहा था वो रिमूव हो गया और इसमें कुछ ना कुछ एजेस आपके पास आने लगे। So that was the basic concept behind how to deal with noisy image. First you have to remove your noise in that image by some noise removing filter, Gaussian weighted average, like average या कोई भी आप filter use